जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि 28 तारीख का जो 28 नवंबर का दोस्तों पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसका हमने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करा दिया है। तो हम सेकंड शिफ्ट का पेपर लेकर के आए हैं, इसके बाद भी हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट दोस्तों। तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें दोस्तों कि आप लोगों की डिमांड पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने 25 प्लस अधिनियम की डेट, उनके कब से लागू हुए दोस्तों, उन सबको हमने दिखाया है। और सबसे कम समय दोस्तों, लगभग 10 मिनट के वीडियो में हमने सब कुछ शामिल कर दिया। तो जाइए दोस्तों, हमारे प्ले स्टोर हमने बना दिया है यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से, वहां जाकर के दोस्तों आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों 28 नवंबर सेकंड शिफ्ट के पेपर को। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति जी थे आर वेंकट रमन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप आज यूपी टेट का एग्जाम था, तो यूपी टेट के भी पेपर में पूछा गया था अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, और ये यूपीएसआई के पेपर में भी पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कौन होते हैं, तो आपको बताना है कि पीएम होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष दोस्तों। चलिए अगला है कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए तेलुगु दोस्तों। और ये किस भाषा परिवार की अगर पूछ लेता तो द्रविड़ भाषा परिवार की ये बोलियां होती हैं। चलिए अगला है कि यौन उत्पीड़न के लिए दंड आईपीसी में किस धारा में दी गई है, तो धारा 354A में। कौन से में? 354A में। अगला क्वेश्चन था कि किताबुल हिंद किसकी रचना है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया? अल बरूनी द्वारा दोस्तों। ये किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में। ठीक है, चलिए अगला है कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाते हैं दोस्तों, तो कौन सा? देव दीपावली या फिर देव दिवाली मनाते हैं। चलिए निर्वाचन दोस्तों किस भाग में है, तो दोस्तों निर्वाचन किस में है, तो भाग 15 में है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक इसका विस्तार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ है? पेरिस या फ्रांस में। पेरिस का राजधानी फ्रांस, ठीक, फ्रांस का राजधानी सॉरी पेरिस है। ठीक है, चलिए अगला है कि इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है, तो केविन स्ट्राम और माइक क्रेगर दोस्तों। और इसकी स्थापना 2010 में की गई। वहीं अगर पूछा जाए कि छावनी बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो किसके? रक्षा मंत्रालय दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आपकी छावनी बोर्ड आती है। ठीक, अगला है पुलिस व लोक व्यवस्था विषय है दोस्तों। पुलिस व लोक व्यवस्था विषय किसका है, आपको पता होना चाहिए कि 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 विषय बताए गए हैं। राज्य सूची जिन पर राज्य कानून बनाएगी, केंद्र सूची, संघ सूची जिन पर केंद्र कानून बनाएंगे, और समवर्ती सूची जिन पर दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय हो जाता है पुलिस। ठीक है, आपने सुना होगा कि हर एक राज्य की पुलिस होती है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला किस वाद में आईपीसी की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया दोस्तों, तो कहीं कहीं देखिए मिट्ठू मिलता, कहीं कहीं मिथु मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य 1983 के द्वारा दोस्तों। ठीक है, तो ये कहीं कहीं पे मिट्ठू भी मिलता, कहीं कहीं मिथु भी मिलता है। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे। अगला है कि मानव का दुर्व्यवहार व बलात्संग संबंधित दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 23 से। किससे? आर्टिकल 23 से, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। आपको पता होगा कि 24 में क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, कारखानों, फैक्ट्री आदि में नियोजन से दोस्तों छुटकारे से। ठीक है, चलिए अगला है सभी नागरिकों के लिए समान अवसर, यानी अवसर की समानता किसमें कहा गया, तो आर्टिकल 16 में। और आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है क्राइम एवं क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, यानी CCTNS दोस्तों परियोजना कब शुरू की गई, तो दोस्तों जून 2009 में। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1976 में हुआ था। अगर इसकी बात करें दोस्तों, इसमें कितने शब्द जोड़े गए हैं, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और दोस्तों अखंडता
और दोस्तों समाजवाद। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही क्या किया गया था, आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और 11वां दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है। ठीक है, कि क्या और कब किए गए थे ना ये संशोधन, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इनको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाई है, वहां जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला है दोस्तों कि नीति निर्देशक, देखिए प्रस्तावना में 3 शब्द कब जोड़े गए, वो भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 2 क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन से पूछे गए। अगला है नीति से तत्वों का हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है, ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो 37 में। आपको पता होगा कि ये वाद्य योग नहीं होते हैं। ठीक है, जैसा आपको पता है कि मूल अधिकार जो होते हैं वो तो वाद्य योग होते हैं, उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं, मगर दोस्तों नीति तत्व के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो यही चीज बताया गया है इसमें। तो यही चीजें इसमें बिल्कुल अच्छे से बताई गई हैं कि दोस्तों नीति तत्व तो कहां से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। किस आर्टिकल में 36 से 51 तक। भाग कौन सा है, तो दोस्तों भाग 4 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिना गियर वाली मोटरसाइकिल न्यूनतम कितने वर्ष के बच्चे चला सकते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि जो बिना गियर वाले होते हैं तो वो दोस्तों 16 वर्ष के बच्चे तक चला सकते हैं। ठीक है, अगला है कि नाप तौल में गड़बड़ करने पर कौन से दंड का प्रावधान दोस्तों, तो कितना दंड मिलेगा, तो दोस्तों 1 वर्ष का कारावास होगा। कितने? 1 वर्ष का कारावास। अगला है किस वाद्य के द्वारा कहा गया कि विरल से विरलतम या फिर विरल से विरले मामले में मौत की सजा दी जाएगी दोस्तों, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। क्या? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि अगर विरल से विरलतम मामला हो तो दोस्तों आपको फिर मौत की सजा दी जाएगी। अगला था अब तक कितने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग द्वारा हटाया जा चुका, अब तक कितने मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटाया गया दोस्तों, तो एक भी बार अभी एक भी जज को हटाया नहीं गया दोस्तों। आपको बता दें कि अमेरिका के पहले से राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप जी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर 2 बार महाभियोग लाया गया था। कितनी बार? 2 बार। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे, पूछा जा सकता है। अगला है प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन दोस्तों महात्मा गांधी जी कहां से आए थे दोस्तों, विदेश से वापस आए थे, यानी कि अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में। अगला यूपी की पहली महिला सीएम दोस्तों कौन है, तो सुचेता कृपलानी। ये दोस्तों केवल यूपी की नहीं, आप मान सकते पूरे भारत में सबसे पहले सीएम बनने वाली दोस्तों महिला कौन थी, सुचेता कृपलानी ही थी। ठीक है, अगला है विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ दोस्तों, तो 1954 में। आकस्मिक निधि दोस्तों किसमें है, तो 267 में। बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य देखे पूछ ही लिया गया, तो 51A में है। किसके द्वारा जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने थे, 10 थे। और 11वां कब जोड़ा गया दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले कारण शिक्षा के अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के आर्टिकल 21 में विस्तार किया गया, यानी कि आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, तो कौन सा था, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 में दोस्तों। इसके तहत जो शिक्षा का अधिकार उसको क्या बनाएगा, मूल अधिकार बनाएगा। अगला है हिंदी को राजभाषा दर्जा कब दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए प्रतिवर्ष दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता। अगला 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था दोस्तों 1857 की क्रांति का, तो जगदीशपुर बिहार से। ठीक है, और सबसे बूढ़े थे। ठीक है, अगला है दाल उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है, तो प्रथम रैंक है दोस्तों। ये थे आपके जीके क्वेश्चन। हिंदी देखते से स्वर्गीय का दोस्तों शुद्धवर्धनी पूछा गया। आजीवन में समास, तो आजीवन में कौन समास हो जाएगा दोस्तों, उपसर्ग लगा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अव्ययभाव हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। अव्ययभाव कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव। पवन का पर्यायवाची दोस्तों आपको समीर, हवा, है ना, मारुत, ये सब चीजें क्या हैं, पवन के पर्यायवाची हैं। रमा स्कूल जाती है दोस्तों, इसमें काल पूछा गया था, तो काल कौन सा जाए, सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि ता है, ती है, ते हैं, ऐसे सेंटेंस सामान्य वर्तमान काल में आते हैं। अगला शक्तिमान का स्त्रीलिंग का होगा, देखिए जहां कहीं भी मान लगा हो दोस्तों उसका स्त्रीलिंग का होता है मति, मति। और दोस्तों जहां कहीं भी, जैसे दोबारा सुन लीजिएगा, जहां कहीं भी लास्ट में मान लगा होगा उसका स्त्रीलिंग बनाया दोस्तों मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मति हो जाएगा। और जहां कहीं भी वान लगा होगा दोस्तों उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे मति हो जाएगा। जैसे शक्तिमान का शक्तिमती, भगवान का भगवती। ठीक, तो ये चीजें आप रखेंगे, तो शक्तिमान का जाएगा शक्तिमती। घर का घर हो जाएगा दोस्तों विलोम शब्द बहुवचन, और
तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा, तो आलोक होता है। तिमिर का विलोम क्या होता है, आलोक होता है। अगला है पद्मावत किस भाषा में लिखी गई, आपको पता होना चाहिए अवधी में लिखी गई दोस्तों। किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। सात्विक भाव संख्या कितनी दोस्तों, तो 8 है। जो स्वतः होते हैं दोस्तों उनको सात्विक भाव कहते हैं। ठीक, तैरने की इच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, तैरने की इच्छा क्या होती है, इसको बताइएगा। और आपको बता दें ये दोस्तों अधिनियम हमने कराए हैं, तो इसे आप एक बार जरूर देखिएगा, जाइएगा, लिंक नीचे दे देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो जाइए आप यूपीएसआई क्विक डिवीजन प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको एक क्रम में लगे वीडियो मिलेंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।